हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हम सभी के चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि बेस्ट वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ट्रांसलेशन वाले लोगों के लिए। और ये वैकेंसी आई है नाबार्ड की तरफ से, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से, जो कि फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है क्योंकि इसकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो हम देख लेते हैं कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उस वो क्या कहता है। तो ग्रेड ए की ये वैकेंसी है, राजभाषा की ये वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर ये वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो चालू हो चुकी है। तो इसकी जो डेट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। 27 जुलाई 2024 से लेके 15 अगस्त 15 अगस्त तक ये फॉर्म्स जो है आपके चालू रहने वाले हैं। आप भर सकते हैं और ऑनलाइन ही ये फॉर्म्स भरे जाएंगे, ठीक है। तो बिफोर अप्लाइंग, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ऐसा कहता है कि आप अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छे से पढ़ ले कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ग्रेड ए की ये पोजीशन है, तो ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है। सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, उसके साथ जो बेनिफिट्स है वो भी काफी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। आप राजभाषा अधिकारी बन जाएंगे इसके बाद। आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग एक बार फिर से डेट्स देख लेते हैं। 27 जुलाई से 15 अगस्त 2024 है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की डेट। अब इसका जो एग्जाम है वो कब हो सकता है, तो एग्जाम जो आपका प्री है, जिसको हम प्रीलिम्स भी कहते हैं, तो वो आपका 1 सितंबर 2024 को होने वाला है। 1 सितंबर 2024 को आपका इसका प्री का पेपर है, जो आपका फेज 1 होगा, ठीक है। और नाबार्ड के पास पूरे राइट्स हैं कि वो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकता है। उसके बाद हम नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो ग्रेड ए राजभाषा की जो वैकेंसी है वो आपकी, अब देखिए, आपको अगर राजभाषा में देखना है तो आपके असिस्टेंट मैनेजर RDBS AM राजभाषा की टोटल आपके यहाँ पे एक 1 सेकेंड। हमारे यहाँ की जो AM राजभाषा की जो वैकेंसीज आई हैं वो आपके आई हैं 2 वैकेंसीज कुल मिला के, जिसमें से आपकी UR में एक वैकेंसी आई है और आपके SC में एक वैकेंसी आई है। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई है। अगर आपको और भी वैकेंसीज देखनी है जो बाकी सारी पोजीशंस के लिए आई है AM RDBS, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। तो जनरल चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस, इन सभी की भी काफी सारी वैकेंसीज है, बट हमारे पास जो राजभाषा में असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है वो कुल मिला के 2 ही है यहाँ पे। और आप बाकी देख सकते हैं, ये फॉर्म भर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से आपके कैटेगरीज में रिलैक्सेशन क्राइटेरियाज आपके क्या हैं इसमें। तो ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्स के बारे में भी हम यही बात करेंगे और एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 1। तो टेबल 1 में जो भी ऑप्शंस होंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो अभी जनरल के लिए, फाइनेंस के लिए है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पे राजभाषा के लिए भी आ जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एजुकेशन हमको चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है कि इसका काफी डिफरेंट है, तो हम लोग अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम। आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री, चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। अब वो इंग्लिश में भी हो सकती है या फिर हिंदी में भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी में भी आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर्स डिग्री में विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। और अगर आप SC हैं या PWBD हैं तो आपको 55% भी चलेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या होना चाहिए इसमें, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई भी मीडियम चलेगा। और उसमें हिंदी या और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मतलब हिंदी भी होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए, दोनों में से और ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। विद हिंदी एंड इंग्लिश, उसमें क्या होना चाहिए, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और SC PWBD से हैं तो 55% होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास PG
डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए मिनिमम 1 साल का, हिंदी टू इंग्लिश और वाइसा वर्सा में, जो कि जिसको हम पीजीडीटी भी कहते हैं। तो पीजीडीटी आपका मांग रहा है, और इसमें मांग रहा है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री हो जिसमें आपके पास हिंदी और इंग्लिश में इलेक्टिव या कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, और उसमें 60% आपके मार्क्स हो। ठीक है। कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स मतलब ग्रेजुएशन में मार्क्स मांग रहे हैं, उस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मांग रहे, ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स मांग रहे हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 years ऑफ बैचलर्स डिग्री कोर्स। और आप लोगों ने क्या करा हुआ होना चाहिए, बैचलर डिग्री में आपने जब बैचलर्स की थी उसमें आपने 2 साल हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है। अब एक तो ये वाला क्राइटेरिया है, अगर आप इसको पूरा नहीं करते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, जिसमें आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। जनरल से हो और SC PWBD से हो तो 55% आने चाहिए। और कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एज अ मेन इलेक्टिव इन एटलीस्ट 2 years, और आपको बैचलर्स डिग्री में आपने 2 साल में इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश में मास्टर डिग्री है तो आपके थर्ड ऑप्शन एप्लीकेबल होता है, जिसके अंदर अगर आपके पास इंग्लिश में मास्टर डिग्री है तो 60% तो होना ही होना चाहिए, और हिंदी आपके पास बैचलर्स डिग्री में 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें। और आपके पास आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइसा वर्सा में मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट, क्योंकि उसका आपके अलग से टेस्ट होने वाला है। ठीक है। तो अगर आप ये वाले कैटेगरी में से हैं तो आपको ये तो आना ही चाहिए। फाइन। क्योंकि हम लोग एग्जाम भी ट्रांसलेशन का ही दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी अब अगर हम लोग ये सारी चीजें कर लेते हैं तो हम लोग CGPA में अगर आपके मार्क्स है तो वो कैसे ऐड होते हैं। 6.75 तक को फर्स्ट डिवीजन मानते हैं, 60% माने जाएंगे। 6.25 तक को 55% माना जाता है। ये आपको बता रखा है इन्होंने कि वो कैसे मानते हैं। ठीक है। अभी हम इसका ये देख लेते हैं कि अब आपके एग्जाम में आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, या आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली है। एज हम लोग देख लेते हैं। तो अ कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 and 30 years of age as on 1/7/2024, that is the candidate must have been born not earlier than 2/7/1994, से आप पहले नहीं बॉर्न होने चाहिए, उसी के अंडर में बॉर्न होने चाहिए। और 1/7/2003 के बाद आपका बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो आप 21 से लेके 30 साल तक की एज के बीच में आपकी एज इसमें मांग रहे हैं। रिलैक्सेशन एंड अपर एज लिमिट आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स का जो राजभाषा ग्रेड 1 का स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसे आएगा। तो इसमें आपके काफी सारे टेस्ट होने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के होने वाले हैं। हम एक एक करके देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के लिए है। कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के लिए है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, 20 मार्क्स के लिए है। डिसीजन मेकिंग आपका एक है पार्ट, जिसके अंदर आपका 10 क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन यहाँ पे रखा गया है जिसमें 20 क्वेश्चंस है, 20 मार्क्स के लिए। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का यहाँ पे विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, जिसमें क्वेश्चंस आपके 40 है और मार्क्स भी आपके 40 ही हैं। एक पोर्शन आपके लिए रखा गया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, क्योंकि आप नाबार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन तो आना ही है। तो 40 क्वेश्चंस का ये पोर्शन आपका रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। आपको जो पेपर होगा वो आपका बायलिंगुअल में होगा, जिसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। इंग्लिश में आपके तो इंग्लिश को तो वो हिंदी में करेंगे नहीं, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला टेस्ट है वो आपका इंग्लिश में होगा, बाकी आपको बायलिंगुअल पेपर दिया जाएगा। कंपोजिट टाइम इस पूरे पोर्शन के लिए, जिसमें से 8 आपके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है, उस पूरे कंप्लीट पोर्शन के लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है। 120 मिनट्स में आपको 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे बात हो गई हमारी खत्म। अब इसमें से जो कुछ ऐसे पोर्शंस है जो आपको क्वालिफाइंग सेक्शन होता है, जिसमें जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जैसे कि रीजनिंग आपको क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्वालिफाई करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और डिसीजन मेकिंग में आपको क्वालिफाई करना है। ये वाले पार्ट में आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। और जिनसे आपकी मेरिट बनेगी, मतलब जिसमें आपको ज्यादा नंबर लाने जरूरी हैं और लोगों से, ताकि आप इसका सेकेंड फेज अटेम्प्ट कर सके,
वो वाला जो पोर्शन है वो है जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो आपको ये तीन जो नीचे वाले पोर्शन है इसमें ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ पाए। पर ऐसा नहीं है कि आप बाकी वालों को छोड़ देंगे, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो फिर आप वैसे ही आउट हो रेस से। ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। आपके जो मेरिट सेक्शन है उसी में से आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं क्वालिफाई करने के बाद मेरिट वाले सेक्शन में, उसको मेंस देने दिया जाएगा। अब मेंस का क्या रहता है हमारे, तो मेंस में आपको पता है अब आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, ट्रांसलेटर का एग्जाम आप भरने जा रहे हैं, राजभाषा अधिकारी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो जनरल इंग्लिश होगा एक आपका, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये, जिसमें आपको कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ेगा। 90 मिनट्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 3 होंगे, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें आपको जनरल इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, 3 आपको इसमें दिए जाएंगे क्वेश्चंस। मार्क्स है आपका क्या, 100 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव आपको कीबोर्ड पर ही आंसर इसमें टाइप करना पड़ेगा। अभी ये ट्रांसलेशन का नहीं है, जनरल इंग्लिश का पेपर है। इसमें आपको कुछ भी जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिन्हें आपको टाइप करके आंसर देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव है ये, आपको कोई ऐसे लिखने को भी बोल सकते हैं ये लोग। ठीक है। तो अभी आगे आपका पेपर 2, अभी आपका मेंस का पेपर 1 चल रहा है, अभी आपका आ जाएगा पेपर 2। ठीक है। पेपर 2 में ये लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है। 1 सेकेंड, ये आपके लिए नहीं है, सॉरी। हम लोग आगे चलेंगे, पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट के लिए था, हम अभी राजभाषा का देखते हैं। तो राजभाषा में अभी जो हमने बोला सेम वही चीज है। हम फर्स्ट पेपर के बारे में तो जान चुके हैं, जनरल इंग्लिश, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, ये वाला पोर्शन हम देख चुके हैं। पेपर 2 हम देख लेते हैं, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, जिसमें मैं जो कह रही हूँ आपको, मतलब स्ट्रीम से स्पेसिफिक पेपर आएगा। तो आपका स्ट्रीम क्या है, आपको राजभाषा दी गई है, तो मुझे लगता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में वही ट्रांसलेशन करने को बोला जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 of 15 marks each with difficulty level and 2 of 10 marks each। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी मार्क्स है इसके 50, ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बी टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड इन हिंदी विद सिमिंगटोन इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। ठीक है, आपको हिंदी का कीबोर्ड दिया जाएगा, उसमें आपको टाइप करना है। इंग्लिश वाले के लिए आपको इंग्लिश का कीबोर्ड दिया जाएगा। अब इसमें 2 पेपर में ये डिवाइडेड था, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी आपको दिख रहा होगा। स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव का भी एक सेक्शन है, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे 30। अब ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें 2 स्टार लगे हुए, 2 स्टार का नीचे मतलब है सम क्वेश्चन कैरी 2 marks ईच एंड सम क्वेश्चन में कैरी 1 marks ईच। तो कुछ क्वेश्चन में 2 के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 mark के होंगे। मार्क्स इसका 50 है, ड्यूरेशन का 30 मिनट्स है। तो आपके कुल ये जो पेपर हो जाता है ये 90 मार्क्स, 90 मिनट्स का ये हो जाता है। 90 मिनट्स के 30 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका पेपर 1 आपको समझ आ गया है, पेपर 2 आपको समझ आ गया है। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक भी डाल दूंगी, आप लोग वहां से भी देख लेना। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है आपका, ये मैंडेटरी होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा इसका। फिर आपका जो भी फेज 2 क्लियर कर लेते हैं उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। ग्रेड 1 राजभाषा, 50 नंबर का आपका ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आप राजभाषा अधिकारी बन जाओगे। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। और only such candidates who score the minimum cutoff marks or above in the mains examination will be shortlisted for interview provided they appear in the psychometric test। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका इम्पोर्टेंट ही है। फाइन, इन सब जानकारियों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सिलेबस हम आपका देख लेते हैं इसमें। सिलेबस पेपर 1 के यही है, ऐसे है, प्रेसिस राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, बिजनेस ऑफिस correspondence। The paper on English shall be framed in a manner to assess the writing skills, including expressions and understanding the topic। Fine। और रूरल डेवलपमेंट वाले का जो पेपर 2 में आपके आएगा उसका सिलेबस ये है, सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड ही कर दूंगी, आप लोग को बस देखना है। रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस ये है। आपकी एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ आएंगे वो भी आप देख सकते हैं, इसमें बिहार में है, चंडीगढ़ में है, आप जहाँ भी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आप देख लीजिएगा। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर,
ठीक है। और वैसे तो मैं अब झारखंड से भी बिलोंग करती हूँ, तो बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। फाइन। तो इसका जो नोटिस है, बाकी आप सब चीजें पढ़ लीजिएगा। साइकोमेट्रिक, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसकी जो लोकेशन है वो आप, नेम ऑफ द सेंटर्स आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे सारे सेंटर्स हैं ही यहाँ पे। फाइन। तो इंटरव्यू के लिए आपको बाद में ही वो लोग बता देंगे। एप्लीकेशन कैसे, आपकी फीस का क्या है वो आप देख लीजिए। 700 रुपए की आपकी फीस लग रही है यहाँ पे। इंटीमेशन चार्जेस 150 है। टोटल आपको 850 रुपीज यहाँ पे लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सोच समझ के फॉर्म भरना और भर ही देना। अगर आप एलिजिबल हैं तो क्यों नहीं भरेंगे। मतलब वंस इन अ ईयर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और ठीक है, फिर आप सब पढ़िए लिखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कोई आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं इतने दिन से नहीं आ रही थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कंटिन्यू करने का, बीच में रुक भी जाए तो प्लीज समझना आप लोग। और आपके जो भी सवाल हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, आप मुझे बता सकते हैं। फाइन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। फाइन। ओके, बाय बाय।